नमो बुद्धाय साथियों, हम ऐसे शख्सियत पे आज चर्चा करेंगे जिस शख्सियत ने पूरे महाराष्ट्र के कोने कोने में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को पहुंचाने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया। आज महाराष्ट्र के विदर्भ में, मुंबई में, खानदेश में अनेक कवि गायक बने हुए हैं। इन लोगों को गायक बनने की, इन लोगों को कवि बनने की, इन लोगों को अपनी भावनाएं कागज पे कलमबद्ध करने की जो प्रेरणा मिली, वो मिली महाराष्ट्र के प्रसिद्ध दिवंगत कवि वामन कर्डक दादा से। वामन कर्डक दादा सरकारी मुलाजिम थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से बहुत प्रभावित थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार, उनके शब्द अमृत वाणी के समान हैं और ये मानवता को उजागर करने वाले हैं। मनुष्य को जोड़ने वाले हैं। मनुष्य के अंदर एक विद्रोही प्रवृत्ति होती है, उस विद्रोही प्रवृत्ति को जगाने वाले शब्द है बाबा साहब की। हर विद्रोह को अमृत पिलाने का काम करते हैं ये शब्द। इन शब्दों की गरिमा को महाराष्ट्र के कवि वामन दादा कर्डक ने बहुत गहनता से समझा और फिर उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, गीत लिखना प्रारंभ किया। खुद गीत लिखते, खुद ही गीतों को गाते और इस तरह से चौराहों पर, गली के नुक्कड़ों में वामन दादा कर्डक ने गीत गा गा कर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिराव फुले और भगवान बुद्ध की वाणी को जनता में पिरोसने का काम किया। आज आप देखते हैं कि महाराष्ट्र में नामी ख्यातनाम कवि गायक पैदा हुए वामन दादा कर्डक के कारण हुए। महान कवि प्रताप सिंह बोदड़े, वे भी वामन दादा के शिष्य थे। नागार्जुन, वे भी वामन दादा के शिष्य थे। आनंद सिंधे, मिलिंद सिंधे, इनके जो गीत आप सुनते हैं वे गीत भी वामन दादा कर्डक के हैं, अनेक गायकों के हैं। लेकिन ये कवि के आवाज़ को बुलंदी तक इनको प्रसिद्ध करने में जिन शब्दों ने, जिन कविताओं ने, जिन गीतों ने काम किया, वो गीत वामन दादा कर्डक के थे। और उसी वामन दादा कर्डक के जीवन पर आज बात करेंगे, उनके गीतों पर आज बात करेंगे। ये मेरे हाथ में जो किताब है, ये वामन दादा कर्डक के गानों की किताब है। ये मराठी में है, मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट करूँगा। कोशिश करना, मेरा प्रयास है कि इनकी वाणी, इनकी रचना आप तक पहुँचे, आप समझ सके, ये मेरा प्रयास है और मैं समझाने में समर्थ रखता हूँ। तो आप ज़रा गहराई से समझिएगा और इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने में कोई दिक्कत नहीं और कमेंट जय भीम भी लिख दो तो चले, लेकिन इसे पूरा सुने, सब्सक्राइब करें। और अपने सब्जेक्ट जो होते हैं साथियों, बहुजन समाज का सब्जेक्ट बहुत अलग टाइप के होते हैं। यूट्यूब पे सर्चेबल सब्जेक्ट नहीं होते, इसलिए सर्च में नहीं आते और इसलिए लोग व्यू कम मिलते हैं हमें। लेकिन हमारा एक उद्देश्य है कि लोगों तक किसी तरह पहुंचाया जाए। तो ये काम हमारे लोग जो हमारा चैनल देखते हैं उनका है। चैनल देखिए, जो एपिसोड हम डालते हैं उसको आधा तो कम से कम देखिए और इतना ज़रूर कीजिए कि लाइक कीजिए और उसे और 50 लोगों तक फॉरवर्ड करने का काम करें। शायद आपको नहीं पसंद आया, किसी और को पसंद आया, शायद हमारी बात आपके मन में नहीं उतरी, कोई बात नहीं, किसी और के मन में उतरे, उसमें जागृति आ जाए, यही प्रयास है। तो आप ज़रा इतना ज़रूर कीजिएगा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की महापुरुषों की विचारधारा पहुंचाने के सहायक बनेंगे, इतनी आपकी मेहरबानी है। तो आगे चलते हैं। तो मेरे हाथ में जो किताब है उसके पिछले पृष्ठ पे उनकी बहुत प्रसिद्ध कविता लिखी है,
गीत लिखा है, उस गीत पर हम चर्चा करते हैं। इसमें लिखा है, भीमा तुझा मताचे जर 5 लोक असते, तलवारीचे तयांच्या न्यारेच टोक असते। कवि लेखक वामन दादा इन पंक्तियों से कहना चाहते हैं, हे बाबा साहब, तुम्हारे विचार उन्नत थे, मानव के कल्याण के लिए थे, विद्रोही विचार थे तुम्हारे। अगर आपके विचारों के इस देश में 5 लोग भी बन जाते ईमानदार, ऐसे ईमानदार कि जैसे आपने अपना जीवन घर परिवार का त्याग कर दिया और अपना जीवन आपने समाज के उत्थान के लिए, उद्धार के लिए, समता समानता मानवता के लिए समर्पित कर दिया, ऐसे ही अगर आपके बाद 5 लोग भी बनते तो भीमा तुझा मताचे जर 5 लोक असते, तलवारीचे तयांच्या न्यारेच टोक असते। तलवार, यहाँ जबान को तलवार कहा गया है। डॉक्टर बाबा साहब ने किसी शस्त्र से मनवाद का खंडन नहीं किया। मनवाद ब्राह्मणवाद को बाबा साहब ने हिंसा से परास्त नहीं किया। बाबा साहब ने अपने बुद्धि से, अपने वाणी से, अपने अमृत वाणी से, अपने तर्क वाणी से, अपनी बुद्धि गम्य वाणी से खंडित किया और विजय पाई। इसलिए यह लिखा है, तलवारीच्या तयांचे न्यारेच टोक असते। और क्या कहते आगे, वाणीत भीम आहे, करणीत भीम असता, वर्तन तुझ्या पिलांचे सारेच चोक असते। वाह वाह वाह, ये कह रहे हैं कि वाणीत भीम असता। आजकल के कार्यकर्ता और लीडर, इनमें बहुत कमियां हैं। ये लोगों को बाबा साहब की बात तो करते ही, लेकिन स्वयं बाबा साहब ने जो करने को कहा, जिसे जीवन में उतारने को कहा, जिसे आचरण में लाने को कहा, वे स्वयं के आचरण में नहीं उतारते। जैसे दिखावा करते हैं वैसे वे अंदर से नहीं होते। इस बात को वामन कर्णक की नजरों ने भाप लिया था कि आजकल के नेता कैसे होते हैं। वाणीत भीमा है, आजकल के नेताओं के सिर्फ जुबान पे भीम है, करनीत भीम नाही, यानी करनीत भीम अस्ता। जुबान में तो आपके बाबा साहब है, लेकिन आपकी जो करनी है, कर्तव्य है, आचरण है, उसमें भीम नहीं। अभी अम्बेडकर जयंती हुई, मैंने ऐसे बहुत से चेहरे को देखा जो बाबा साहब की बात करते रहते हैं, लेकिन वे कभी किसी आयोजन का हिस्सा नहीं बनते, कोई आयोजन नहीं करते, लोग जागृति की कमान अपने कंधे पे नहीं लेते। छोटे छोटे परिवार, छोटे छोटे नक्कोड़ों पे गलियों में जाकर लोगों को संगठित करने का काम नहीं करते। लोगों को इस जातिवाद से, इस पाखंड से छुड़ाने का काम नहीं करते। लेकिन हम जैसों के सामने जब आते हैं, वो जब भी कोई प्रखर चुस्त अम्बेडकरवादी होगा, ऐसे लोगों के सामने जो लोग आते हैं जिनके केवल जुबान पे बाबा साहब है, उनके आचरण में बाबा साहब नहीं, उनके अंतकरण में बाबा साहब नहीं, तो वो लोग झेप से जाते हैं। वो अंदर के अंदर उनको शर्म से महसूस होती है, लेकिन वो बढ़ावा दे दे के बात करते। उनके बारे में बाबा साहब ने लिखा है, वाणीत भीम है, यानी उनके जुबान पे भीम है, करणीत भीम अस्ता, काश इनके कर्तव्य में, इनके आचरण में भीम होता। वर्तन तुझा पिलांचे सारे चोक असते। आज तुम्हें मानने वाले, मानने का दिखावा करने वाले, अपने आप को अम्बेडकरवादी कहने वाले, इनका वर्तन तुझा पिलांचे सारे, इनका बर्ताव जैसा आपका बर्ताव था, ईमानदारी, समर्पण, त्याग, वैसा इनका बर्ताव भी होता। कौन समर्पण कर रहा है साथियों? बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को ना स्वयं मान रहे हैं,
22 पिता प्रतिज्ञा लेने की बात कर रहे, लेकिन घर में उन 22 प्रतिज्ञाओं का उल्लंघन मेरा बेटा कर रहा है, मेरी बेटी कर रही है, मेरी पत्नी कर रही है, उनको रोक नहीं पा रहे और वो मानने के लिए तैयार नहीं। क्यों मानने के लिए तैयार नहीं? उनको उस प्रकार से क्रांतिकारी विचार जो देने चाहिए थे नहीं दिए गए। बाहर बाबा साहब की बात की गई और घर में स्वामी नारायण की बात की गई, वह रामा कृष्णा की बात की गई। तो जैसे बीज आपने परिवार में बोए हैं वही बीज के पौधे बन रहे हैं। फिर कहते आजकल के बच्चे नहीं मानते क्योंकि आपने नहीं चाहा दिल से कि हमारे बच्चे इस रास्ते पे आए और वो बच्चे आज आपके रास्ते पे नहीं आ रहे। दोष बच्चों का नहीं, दोष तुम्हारा है। गूढ़ी खुशाल घाला फाशी खुशाल द्यारे, खोटे इथे खऱ्याचे दुसरेच टोक असते। गोळी खुशाल घारा, वामन कर्णक कह रहे कि मैं सत्य है उस सत्य को निर्भय होकर कहूंगा। आपके चाल चलन दूषित है, आपके बर्ताव में प्रामाणिकता नहीं। आप बात तो भीम की करते हो, लेकिन भीम को जिस प्रकार से आपने स्वीकार करना चाहिए उसे स्वीकार करने के बजाय आप देवी देवता, ब्राह्मणवाद और जातिवाद की जो प्रथा है ना उसी में लगे रहते हैं। और जब मैं कहता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर ने समता की बात कही, पाखंड से मुक्त होने की बात कही, देवी देवताओं से मुक्त होने की बात की, बुद्ध की ओर जाने की बात की, आप झेप से जाते हैं क्योंकि आप स्वयं नहीं चाहते कि हम उस जातिवाद से छूटे। आप स्वयं नहीं चाहते कि आप उस मनुवाद से छूटे। आप स्वयं नहीं चाहते कि मैं ईश्वरवाद, आत्मावाद और देवी देवता से छूटूं। कहीं ना कहीं आपके अंदर का बेईमान आदमी इधर बेईमानी कर रहा और उधर ईमानदार बना हुआ है। अरे मेरी कुल देवता गुस्सा हो जाएगी, मेरे परिवार पे संकट आ जाएगी, मेरा परिवार बर्बाद हो जाए। तो बाबा साहब की बात कहे तो यहाँ से ऊपर कहे, लेकिन अंदर वो जो मनवाद है उसको पूरी तरह से सुरक्षित रहे। ऐसा जो व्यवहार आपका है, यानी आपकी करनी और कथनी में जो अंतर है, और जब मैं आपसे पूरा फैक्ट बोलूँगा, सीधा निर्भय होकर बोलूँगा, तो आपको ऐसा लगाऊंगा कि कब जाता है ये आदमी, कब निकलता है। साले का मुंह नोच लो। तो इसे शब्दों में उन्होंने ढाला है। कहते हैं गोली खुशाल घाला। मेरी बात अगर आपको गलत लग रही है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि साले को मार दो, काट दो, तो गोली मार दो, गोली चला दो, चाहे फांसी पे मुझे लटका दो। और जो झूठ है, जो गलत है, उसको सही ठहराने का जो आप प्रयास कर रहे हैं उसका तो मैं विरोध करूंगा। तो इन पंक्ति में इसलिए लिखा है गोड़ी खुशाल घाला फाशी खुशाल द्यारे, खोटे थे खऱ्याचे दूसरे चटोक असते। तो वामन कर्णे जी के जीवन पर उनकी कविता का ये पहला एपिसोड है। इसमें और सारा है, लेकिन वीडियो लंबा आप लोग देखना नहीं चाहते, फिर भी मैं कुछ और 2-3 पंक्तियां पढ़ने का फिर से प्रयास कर रहा है। तत्वाची जाण अस्ति बिन डोक लोक नसते, सारे चलंतयांचे ते रोख टोक असते। तत्वाची जाण असती, तत्व यानी जीवन के तत्व होते हैं। बाबा साहब के जीवन के तत्व थे, सिद्धांत थे, उनके जीवन के सिद्धांत थे कि नहीं, काल्पनिक देवी देवताओं को नहीं मानना है, काल्पनिक बातों पर विश्वास नहीं करना है, और काल्पनिक कथा कादंबरी और इन ग्रंथों में जहाँ माया जाल डालकर लोगों को भ्रमित कर दिया, ईश्वर के नाम पर, देवताओं के नाम पर, ब्रह्मा विष्णु राम गणपति गौरी के नाम पर, और हमें गुलाम बनाकर शोषित किया जा रहा है। तो इन ग्रंथों का खंडन करना चाहिए, इनको नहीं मानना चाहिए, ईश्वरवाद को नहीं मानना चाहिए, स्वर्ग नरक को, आत्मा को नहीं मानना चाहिए। ये जो तत्व थे उनके, और उन तत्वों के आधार पर ही उन्होंने रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म नामक किताब लिखी, और इसी कारण उन्होंने नवदीक्षित बौद्धों को
वो सच्चे बुद्धिस्ट बने, ये गलत परंपरा से बाहर निकल आए। इसलिए उन्होंने 22 प्रतिज्ञा दी कि मैं रामा कृष्णा को नहीं मानूंगा, गौरी गणपति इनको नहीं मानूंगा। तो ऐसे लोग हैं जो बाबा साहब के तत्वों को, उनके सिद्धांतों को नहीं जानते। इसलिए लिखा है तत्वाची जानास्ति, उनके तत्वों क्या है, सिद्धांत क्या है बाबा साहब के, इसकी जानकारी नहीं। बिनडोक लोक नस्ते, तो जिनको बाबा साहब के सिद्धांत मालूम, उनके सिद्धांत, उनके तत्व क्या है जीवन की, वही नहीं समझ में आया। ऐसे लोगों को कहा कि बिंडोक यानी बुद्धिहीन लोग है। बिनडोक लोक नस्ते, बुद्धिहीन लोग नहीं होते। सारे चलंतयांचे ते रोक टोकस्ते, जैसे बोल रहे हैं वैसे ही वो करते। उनकी वाणी में जो है वही अंतर मन में होता, जो शब्दों में है वही उनके आचरण में होता। ऐसे लोग होते। कब कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के केवल 5 लोग भी भारत में बन जाते तो उनके शब्द, उनकी वाणी, उनकी जुबान के जो ये होता है, ये हिस्सा तलवार चेतयांचे न्यारे, तो उनके शब्दों का जो वार निकलता, प्रहार निकलता, वो अलग ही निकलता, क्योंकि उनके अंतर मन में समर्पित अम्बेडकरवादी होता, प्रामाणिक अम्बेडकरवादी होता। सद्भाव एकतेचे जर अंतरात असते, तुटले कुणीच नसते, सारेच एक असते। सद्भाव एकतेचे जर अंतकरणात असते, अपना जो अंतकरण होता है इसमें अगर सचमुच सद्भाव होता तो हम, हमारे नीचे भी छोटी जाती है। जैसे कि कोई अपने आप को वणिक समझता है, बनकर समझता है, तो अपने नीचे वो रोहितों को हीन समझता है, और रोहिन किसी और को हीन समझते। ये उतरते चढ़ते क्रम में जो जातियाँ बांटी गई है, ये उतरते चढ़ते क्रम की जातियाँ अपने आप में अस्पृश्यता का पालन करती है, जातिवाद का पालन करती है, सद्भावना की भावना मन में नहीं होती। तो कह रहे हैं सद्भाव एक तेजे, अगर सारा समाज सचमुच जातिहीन वर्णहीन बनकर एकता एक बन जाए, ऐसी कोई सचमुच भावना अंतर मन में होती तो टूटले कुणीच नसते, यानी कोई भी टूटा नहीं होता। मैं बनकर हूँ, मैं रोहित हूँ, मैं रैदासी हूँ, मैं कबीरपंथी हूँ, मैं बुद्धिस्ट हूँ, मैं ये हूँ, ऐसे जो विभाजन करके जी रहे हैं, ऐसे कोई टूटे हुए नहीं होते। सारे तो एक हस्ते, सभी एक होते और एकता के बल पर सब कुछ प्राप्त कर सकते थे। लेकिन आज भी हमारे कथनी और करनी में अंतर होने के कारण हम केवल बेईमान अम्बेडकरवादी ही कहलाएंगे, सच्चे शुद्ध विशुद्ध अम्बेडकरवादी हम नहीं कहलाएंगे। और वैसा बनने के लिए समर्पण भाव, त्याग भावना और पूरी तरह से ईमानदारी होनी चाहिए, तभी ये बाबा साहब का मिशन, बुद्धिस्ट मिशन कामयाब हो सकता है। तो ईमानदारी की कमी है, कथनी और करनी की जो अंतर है इसकी कमी है। ऊपर से अम्बेडकरवादी, अंदर से मनोवादी बनने की जो प्रवृत्ति है, इन बातों की कमी है, इसे दूर कहेंगे तो 133वीं जन्म जयंती सफल हुई और 134वीं जन्म जयंती जो आने वाले 2025 में आने वाली है, वो सचमुच श्रद्धापूर्ण समर्पित अम्बेडकरवादियों द्वारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को दी हुई सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अगला एपिसोड कल फिर डालूंगा, ज़रूर देखिएगा। प्रयास रहेगा कि मराठी गानों का हिंदी ट्रांसलेट करके उसका जो असली भावार्थ है आपके जहन में उतारूं, आपको सुधार सकूं, आपको विद्रोही बना सकूं, आपको समझा सकूं कि देखिए, आपसे कम तनख्वाह लेने वाले, आपसे गरीबी में जीने वाले जो लोग बाबा साहब से समर्पित थे, वो अनपढ़ गवार लोगों के विचार आज के पढ़े लिखे PhD वाले मैनेजर, डॉक्टर, वकील, IPS, IAS के विचारों से कितने उन्नत है। जय भीम साथियों।